अस्सलाम वालेकुम। मलिक नासिर वास इस उम्मीद के साथ आप लोगों से मुखातिब है कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो उन लोगों से ज़िंदगी में कभी रास्ता ना पूछिएगा जो कभी घर छोड़ के कहीं निकले ही नहीं हैं। वो क्या बताएंगे आपको। हैरानगी वाली बात यह है कि मेरे पास मास्टर्स किए हुए लोग आते हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग आते हैं, बड़े एजुकेशनिस्ट लोग आते हैं, एजुकेटेड लोग होते हैं, पीएचडी तक तालीम उन्होंने हासिल की होती है, साइकोलॉजिस्ट होते हैं और जनाब बड़ी से बड़ी डिग्रियां उनके पास होती है। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि लोग अपनी मर्ज़ी का फैसला नहीं कर पाते, लोग अपनी मर्ज़ी की चॉइस नहीं कर पाते। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आपने जिस मंजिल पे पहुंचना है तो आप ज़िंदगी में मशवरा उन्हीं लोगों से कीजिएगा जो उस मंजिल पे पहुंच चुके हैं। मैट्रिक स्टूडेंट हैं, 100 क्लासरूम में लड़के बैठे हैं, मैट्रिक के जब एग्ज़ाम्स होते हैं 10 बच्चे फेल हो जाते हैं। जब 10 बच्चे फेल होते हैं तो 90 बच्चा पास हो जाता है। अगर आपने अपने बच्चे का एडमिशन करवाना है तो टॉपर से पूछोगे या जो फेल हो चुके हैं उनसे पूछोगे? डेफिनेटली आप टॉपर से पूछोगे जिन्होंने टॉप किया है। अगर आप गलती करके उन बच्चों से आपने पूछ लिया जो फेल हुए हैं, अगर उनसे पूछोगे कि आप फेल क्यों हुए हो, तो वो कभी भी अपनी गलती नहीं मानेंगे। वो कहेंगे उस्ताद ऐसा था, पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ गया है, मैंने बड़ी स्टडी की थी लेकिन मेरा पेपर क्लियर नहीं हो पाया, मेरे से ज्यादती हो गई है। वो कभी अपनी गलती नहीं मानेंगे। बिल्कुल इसी तरह जब भी आपने अपने बच्चे को किसी कैरियर में लेके जाना है, किसी कैरियर में ग्रो करवाना है, या ज़िंदगी में जिस इंसान जैसा बनाना है, या खुद आप ज़िंदगी में जिस इंसान जैसा बनना चाहते हो, जिस मंजिल पे चलना चाहते हो, तो उन लोगों से मशवरा कीजिएगा जो लोग उस मंजिल पे चल चुके हैं। और मंजिल ये काफ़ी नहीं है कि जो मंजिल पे चल चुके हैं, ये काफ़ी है कि जो मंजिल पे चल के वहाँ तक पहुँच गए हैं। एक बात बताओ कि एक बच्चा है, उसका ऑपरेशन करवाना है, एक साइड पे बच्चे का डॉक्टर बैठा है, एक साइड पे बच्चे की माँ बैठी है। मुझे बताओ ऑपरेशन कौन करेगा? आपका जवाब होगा सर डॉक्टर करेगा। अगर मैं आपको ये सवाल करता हूँ कि सबसे ज़्यादा बच्चे से मोहब्बत कौन करती है? आप कहोगे माँ। बच्चे के नखरे कौन बर्दाश्त करती है? आप कहोगे माँ। बच्चे को फीस कौन देती है? आप कहोगे माँ। बच्चे के लिए दिल में दर्द किसका है? माँ का। तो डॉक्टर क्यों ऑपरेशन करेगा? क्योंकि डॉक्टर की फील्ड है। हर बंदा जिसका काम उसी को साझे। डॉक्टर ने इसलिए ऑपरेशन किया कि यह डॉक्टर की फील्ड है। माँ ऑपरेशन नहीं कर सकती क्योंकि वो माँ की फील्ड नहीं है। बिल्कुल इसी तरह जब आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होते हो, जिस मंजिल पे जाना है, जिस करियर में ग्रो करना है, लॉयर बनना है, इंजीनियर बनना है, प्रोफेसर बनना है, नेटवर्कर बनना है, बिजनेस करना है, तो उन लोगों से मशवरा कीजिएगा जो उस फील्ड में लोग कामयाब हो चुके हैं, अपनी मंजिल पे पहुंच चुके हैं। क्योंकि नाकाम बंदा आपको नाकामी वाला मशवरा देगा और कामयाब बंदा आपको कामयाबी वाला मशवरा देगा। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम बाजार से शर्ट लेने भी जाते हैं ना, तो कम से कम 4 दोस्त जाते हैं शर्ट लेने के लिए, 10 दुकानें चेक करते हैं, 4 दोस्तों की सलाह नहीं मिल पाती कि कौन से शर्ट लें। एक दिन जाते हैं शर्ट दे के आ जाते हैं, फिर आके डिसाइड करते हैं कि कौन सी शर्ट लेनी है, फिर अगले दिन जाती हैं, हम फैसला नहीं कर पाते कि कौन सी शर्ट लें। जब हमारे घर में एक फैमिली है, 10 लोगों की फैमिली है या 5 लोगों की फैमिली है, तो ये डिसाइड नहीं कर पाते कि आज खाना कौन सा पकाना है, क्योंकि मशवरा ही नहीं कर पाते हम। तो याद रखिएगा ज़िंदगी में उसी इंसान से मशवरा करना जिस जैसा आप बनना चाहते हैं, जिस जैसा आप तरक्की करना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आप अपना फैसला नहीं ना कर पाओगे तो ज़िंदगी में कभी भी आप ग्रो नहीं करोगे। तो छोटे छोटे फैसले आपको करने पड़ेंगे। आखिर कब तक लोग आपका फैसला करते रहेंगे? कब तक? वो एक लोमड़ी थी ना, उसने एक वो जो ज़राफ़ा है उससे पूछा, या आप ज़राफ़ा कह लो, उससे पूछा कि पानी कितना कितना बड़ा है। ज़राफ़े ने कहा कि घुटनों तक आता है। लोमड़ी ने छलांग लगाई, वो पानी में चलेगी, डूबना शुरू कर दिया। ज़राफ़े से गिला शिकवा करती है कि आप तो कह रहे थे कि घुटनों जितना पानी आता, मैं तो डूब रही हूँ। उसने कहा कि मेरे घुटनों जितना आता है, मैंने आपके घुटनों की बात ही नहीं की। बिल्कुल इसी तरह आपने अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, या तो उनसे मशवरा करें या खुद का फैसला करें, खुद से मशवरा करें, तब आप ज़िंदगी में अपलिफ्ट हो जाओगे। अगर आपने उस बंदे से मशवरा कर दिया जिस बंदे का एक्सपीरियंस ही को नहीं है उस काम में, तजर्बा ही को नहीं है उस काम में, तो आप ज़िंदगी में कभी भी बड़ा इंसान नहीं बन पाते, कभी भी बड़ा इंसान नहीं बन पाओगे, कभी भी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाओगे। मंजिल पर पहुंचना है तो अपने फैसले कीजिएगा। अगर आप अपना फैसला नहीं करोगे तो लोग आपको कंट्रोल करके, आपके ज़हन को कंट्रोल करके आपका फैसला करते रहेंगे, और जब वो लोग चले जाएंगे फिर आपके हमसाए आपका फैसला करेंगे। जब हमसाए फैसला नहीं कर पाएंगे, फिर आपके दूर दूर के रिश्तेदार आपका फैसला करेंगे।
अगर आप अपना फैसला नहीं कर पाओगे तो लोग अपने तजर्बे में आपको इस्तेमाल करते रहेंगे, तो आपकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा नुकसान हो चुका होगा। और जब आपकी ज़िंदगी की गाड़ी पे, उसके स्टीयरिंग पे कोई और इंसान फैसला करने वाला बैठ जाता है ना, तो जब आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होगा तो वो बंदा सॉरी करके चुप करके निकल जाएगा, लेकिन आपका नुकसान हो चुका होगा। आपका इतना नुकसान होगा कि आप ज़िंदगी भर भी कभी भी इसका खमियाजा नहीं भुगत पाओगे। तो क्यों ना छोटे छोटे खुद फैसले किए जाएं, छोटे छोटे फैसलों को कंट्रोल किया जाए, ज़िंदगी में छोटे छोटे डिसीजन करके आगे बढ़ा जाए। अगर आपका बच्चा अगर फैसला करना चाहता है तो फैसला करने दें, अप्रिशिएट करें, उसको कहें कि आपके अंदर हिम्मत है फैसला करने की, ज़िंदगी में आगे बढ़ो, जा तेरा अब्बा तेरा भाई तेरे साथ है, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, फैसला करके दिखा। जब छोटे छोटे डिसीजन करता जाएगा तो एक वक्त ऐसा आएगा कि ज़िंदगी का बड़ा डिसीजन भी कर पाएगा वो। हमारी प्रॉब्लम क्या होती है कि अक्सर वालिदैन ये करते हैं कि बड़ा ज़बरदस्ती अपने बच्चों पे मुसल्लत कर देते हैं अपने फैसले। उनका दिल ही नहीं कर रहा होता वो काम करने को, उनका दिल ही नहीं कर रहा होता उस फील्ड में ग्रो करने को, लिहाजा ना वो इधर के रहती हैं ना वो उधर के रहती हैं। तो फैसले खुद करो, जिस फील्ड में आपने बढ़ना है, उन फील्ड के जो टॉपर के लोग हैं, जो कामयाब लोग हैं, हमेशा उन्हीं से मशवरा करो, वो आपको अच्छा मशवरा देंगे, आगे बढ़ने का आपको हौसला भी देंगे। इंशाअल्लाह ताला आप उस मकाम पे, उस फील्ड में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करोगे। वस्सलाम।